अरिहंत भगवान के अन्य नाम और उनके प्रकार। अरिहंत भगवान के अन्य नाम हैं, अरिहंत भगवान को अरिहंत कहते हैं क्योंकि उन्होंने कर्म रूपी शत्रुओं को नष्ट कर दिया है, इसलिए अरिहंत। अरि मतलब शत्रु और हंत मतलब नष्ट करने वाला। दूसरा नाम है केवली। अरिहंत भगवान ने ज्ञानावर्णीय कर्म नष्ट करके केवल ज्ञान की प्राप्ति करी है, केवल ज्ञान प्रकट हो गया है, तो केवल ज्ञान प्रकट होने से उनको केवली कहा जाता है। और उनका तीसरा नाम है जिन। जिन मतलब इंद्रियों को जिन्होंने जीत लिया है, क्रोध मान माया लोभ आदि कषायों को जिन्होंने जीत लिया है, इसलिए वे जिन कहलाते हैं। चौथा नाम है सकल परमात्मा। कल मतलब शरीर, जो शरीर से सहित है, ऐसे परमात्मा, ऐसे भगवान जो शरीर से सहित है। जैसे सिद्ध भगवान है, उनका शरीर नहीं होता, तो वे शरीर से रहित भगवान है, लेकिन अरिहंत भगवान का शरीर होता है, इसलिए वे शरीर से सहित होने के कारण सकल परमात्मा कहलाते हैं। और भी नाम है, जैसे जिनेंद्र भगवान, अरहंत, अरुहंत आदि अनेक नामों से अरिहंत भगवान को जाना जाता है। अरिहंतों के प्रकार। वैसे देखा जाए तो अरिहंत एक ही प्रकार के होते हैं जिन्होंने 4 घातिया कर्मों को नष्ट कर दिया है। ज्ञानावर्णीय, दर्शनावर्णीय, मोहनीय और अंतराय, इन 4 कर्मों को जिसने भी नष्ट कर दिया है वे अरिहंत कहलाते हैं। तो जितने भी अरिहंत हैं उनके 4 कर्म नष्ट होंगे ही होंगे, और इन 4 कर्मों के नष्ट होने से अनंत चतुष्टय प्रकट होता ही है, वे अरिहंत कहलाते हैं। लेकिन अलग अलग अपेक्षाओं से अरिहंत के प्रकार बताए जा सकते हैं। जैसे पहला प्रकार है तीर्थंकर केवली। तीर्थंकर जिन्होंने तीर्थंकर प्रकृति का बंध किया है और जिनकी तीर्थंकर प्रकृति उदय में आती है अरिहंत अवस्था में, तब वे तीर्थंकर केवली कहलाते हैं। तीर्थंकरों के कल्याणक होते हैं और उनके चिन्ह होते हैं, उनके जन्म के 10 अतिशय होते हैं, आदि आदि से वो तीर्थंकर केवली कहलाते हैं। दूसरा सामान्य केवली, जिनके तीर्थंकर प्रकृति का बंध नहीं हुआ है, जो तीर्थंकर नहीं है लेकिन वे मोक्ष जा रहे हैं और मोक्ष जाने के बीच में वे अभी अरिहंत बने हैं, तो वे सामान्य केवली कहलाते हैं। जैसे बाहुबली भगवान, गौतम स्वामी भगवान, ये सभी सामान्य केवलियों के अंतर्गत आते हैं। तीसरा उपसर्ग केवली। वे मुनिराज जिनके ऊपर उपसर्ग हो रहा है और उपसर्ग खत्म होते ही वे केवली हो जाते हैं, उपसर्ग नष्ट होते ही वे अरिहंत हो जाते हैं, उन्हें उपसर्ग केवली कहते हैं। जैसे देशभूषण कुलभूषण मुनिराज के ऊपर उपसर्ग हो रहा था और रामचंद्र जी, लक्ष्मण जी, सीता जी ने उनका उपसर्ग दूर किया, और जैसे उपसर्ग दूर हुआ उनको अरिहंत अवस्था प्राप्त हो गई, वे केवली हो गई, तो वे उपसर्ग केवली कहलाते हैं। चौथा मुख केवली। अब किसी मुनिराज को अरिहंत अवस्था प्राप्त हो गई, वे केवली भगवान तो बन गए, उनके 4 घातिया कर्म नष्ट हो गए और अनंत चतुष्टय प्रकट भी हो गए, लेकिन किसी कारण से उनकी वाणी नहीं खीरी, दिव्य ध्वनि नहीं खीरी, जिसके कारण वे भव्य जीवों को मोक्ष मार्ग का उपदेश नहीं दे पाते। ऐसे अरिहंतों को मुख केवली कहा जाता है। 5वां प्रकार है अनुबद्ध केवली। एक अरिहंत भगवान के मोक्ष जाते ही उनके शिष्य को केवल ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है और वे अरिहंत बन जाते हैं। जैसे महावीर भगवान मोक्ष गए दीपावली के दिन सुबह, तो उसी दिन शाम को उनके शिष्य गौतम स्वामी को केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई, गौतम स्वामी अरिहंत बन गए। अब जिस दिन गौतम स्वामी मोक्ष गए उसी दिन उनके शिष्य सुधर्मा स्वामी जी को केवल ज्ञान की प्राप्ति हो गई, और फिर जिस दिन सुधर्मा स्वामी मोक्ष गए उसी दिन उनके शिष्य जम्बू स्वामी को केवल ज्ञान की प्राप्ति हो गई और वे अरिहंत बन गए। तो इस प्रकार उनको अनुबद्ध केवली कहा जाता है। 6ठा प्रकार है समुद्गात केवली। वे केवली जिनकी आयु सिर्फ एक अंतर्मूर्त शेष रही है और लेकिन बाकी के 3 अघातिया कर्म शेष हैं, तो उनको बैलेंस करने के लिए, इक्वल करने के लिए, समान करने के लिए केवली भगवान समुद्गात करते हैं। ऐसे केवली भगवान को समुद्गात केवली कहा जाता है। 7वां प्रकार है अंतःकृत केवली। ऐसे मुनिराज जिन्होंने अभी दीक्षा ली और दीक्षा लेते ही अंतर्मूर्त के अंदर उनको केवल ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है, मतलब मुनि अवस्था में वे बहुत कम समय के लिए रहे और मुनि बनते ही उनको अरिहंत अवस्था प्राप्त हो जाती है। जैसे भरत भगवान ने जैसे ही मुनि दीक्षा ली, एक मुहूर्त के अंदर ही वे केवल ज्ञान को प्राप्त हो गए, वे अरिहंत बन गए। तो ऐसे अरिहंतों को अंतःकृत केवली कहा जाता है। इस प्रकार आज की वीडियो में हमने अरिहंतों के अन्य नाम और अरिहंतों के प्रकार जाने। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय जिनागम, जय महावीर।